तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो एचएस न्यूज जो आ रहा है, आज अभी का न्यूज आया है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपका एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या बोला है। जैसे आपका जो न्यू एजुकेशन मिनिस्टर अभी आए हैं, तो एक्चुअली उनका भी कोरोना हो गया था। तो वो कोरोना से जब ठीक हुए हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। तो उनका वीडियो मैं पहले तुमको दिखा देता हूँ कि उन्होंने क्या बताया। यू ऑल नो डैट कि मैं कोई ऐसा वीडियो तो बनाता नहीं हूँ टाइम पास करने के लिए, हाँ, जिससे आपका टाइम बर्बाद हो जाए। तो पहले चलो मैं वो आपको वीडियो दिखा देता हूँ। वो आपका जो है बांग्ला लैंग्वेज में बोलेगा, तो जो बांग्ला समझते ही होंगे वो समझ जाना, जो नहीं भी समझते हो उसको मैं हिंदी में बता दूंगा। तो सबसे पहले आप वो वीडियो को देख लो, उसके बाद मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँगा। না, আমরা তো আশাবাদী। আমরা দেখুন, মুখ্যমন্ত্রী কতগুলো আপৎকালীন ব্যবস্থা নিয়েছেন। রাজ্যে সংক্রমণের হার কমছে। এই সংক্রমণের হার আমরা আগামী দিনে আমরা আশা করতে পারি আরো কমবে। ফলে আমরা আমরা আশাবাদ ছাড়া আমাদের কাছে এই মুহূর্তে সাবস্টেন্সিয়াল আপনাদের কাছে কিছু বলার নেই, কিন্তু আশাবাদের একটা বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। সেই কথাই আমি বলতে চেয়েছি। বাস্তব ভিত্তি সংক্রমণ কমছে। না না, কি করে হবে তার আগে? এগুলো আমাকে কেন প্রশ্ন করছে? এগুলো আপনারা, আমি বলছি, আমাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী যে ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার পর দুই দপ্তরের যে সভাপতি, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক, তারা আলাদা সাংবাদিক বৈঠক করবেন। সেটা আমরাই তাদের বলে দেবো। তখন এইসব প্রশ্ন আপনারা তাদের করবেন। আমার মনে হয় এটা অনেক বাস্তবগ্রাহ্য হবে। সংক্রমণ কমলে পরীক্ষা, এটা হেডলাইন না। হেডলাইন হবে পরীক্ষা হবে, সংক্রমণ কমলে পরীক্ষাটাই হবে, মানে হবেই সংক্রমण कमले। सो आई होप आपने वीडियो को देख लिया होगा। तो अब वीडियो के बाद जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या बोला था इसमें आगे मैं इसको पहले समराइज कर देता हूँ, इसमें भी दिखा देता हूँ। चलो देखो क्या है कि वेस्ट बंगाल बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 10 और क्लास 12 ये बोर्ड के एग्जाम होते हैं टू बी हेल्ड आफ्टर कोविड क्राइसिस कंटेंट। एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला जो भी क्राइसिस होगा, आपने सुना ही अभी उन्होंने बोला है कि कोरोना जब तक बढ़ा हुआ है तब तक तो नहीं होगा, लेकिन उसके बाद ज़रूर होगा। आई रिपीट, उसके बाद ज़रूर होगा। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कैंसिल होगा, कैंसिल होगा, कैंसिल होगा, कैंसिल होगा। तो भाई एक बात बता देता हूँ कि कैंसिल को आप बहुत कम चांसेस मानो कि कैंसिल होने वाला है, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकता है। पहले कोरोना रियली में थोड़ा कम था लेकिन डर ज़्यादा था। अब कोरोना बहुत है लेकिन डर कम है, कोरोना कमज़ोर हो गया है। और ये जैसे ही सेकेंड फेज वेव जो कोरोना का अब कम जाएगा, तो थर्ड अगर वेव आया भी तो वो कमज़ोर होगा, सबसे कमज़ोर। इससे पहले जो ईबोला वायरस आया था वर्ल्ड में 100 साल पहले, उसका भी सेम कंडीशन था कि लाइक ऐसा कुछ था कि फर्स्ट वेव ऐसा था, तो सेकेंड वेव ऐसा था, और थर्ड वेव अचानक से वो कम था। तो थर्ड वेव अगर कोरोना का आता भी है तो वो कमज़ोर ही होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मत समझना मैं बोल रहा हूँ, ये एक्सपर्ट का कहना है। तो मैं उसकी उनकी बातों को बता रहा हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए। तो अब कोरोना वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि कोरोना आपका बहुत हेल्प करेगा, तो ऐसा नहीं, ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। तो क्या है, डेट वुड बी अनाउंस आफ्टर द प्रेजेंट कोविड-19 करेक्शन इज कंटेन शेयर एजुकेशन मिनिस्टर। आपका जो प्रत्यय वसु है, और एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड एट प्रेजेंट, अभी तो पोस्टपोन्ड है, उसके बाद आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या है। यहाँ पे न्यूज़ में एक्चुअली आपने जो बोला सुना है वही चीज़ें लिखा हुआ है। वेस्ट बंगाल 2011 फॉर क्लास 10 क्लास 12 कंडक्टेड लेटर कंडक्टेड होगा। कैंसिल का आप लोग कम सोचो। स्पीकिंग ऑन द सी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कैंसिल का चांसेस 10% है, ठीक है। कैंसिल होने का चांस 10% है, और आपका एग्ज़ाम होने का चांस 90% है। तो 90% पे ध्यान दो अभी। वेस्ट बंगाल एजुकेशन मिनिस्टर ऑन थर्सडे स्टेटेड दैट एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड वंस, आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो क्या है, साफ सुथरा यहाँ पे बता दिया गया है कि वंस द करेंट कोविड-19 क्राइसिस इज कंटेन, जैसे ही कोविड-19 आपका जो करेंट का है वो जैसे ही कम हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम होगा। इट डिड नॉट शेयर एनी डिसीजन ऑन कैंसिलेशन, कैंसिलेशन के बारे में उन्होंने कहा नहीं। और लास्ट का 10 सेकेंड आपने सुना ही होगा उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उनमें उन्होंने बताया कि कैंसिल हो पे ना, तो वो बोल रहे हैं कैंसिल नहीं होगा।
वो अभी उन्होंने ये भी बताया कि एजुकेशन मिनिस्टर से वो अभी बात भी करेंगे। तो ऑफिशियल्स ऑफ द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ, ये आपका माध्यमिक काउंसिल है, और ये एचएस काउंसिल है, वुड बी हैव क्या है यहाँ पे कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट। वो बाद में जो भी होगा वो देखो एग्ज़ाम होगा कि नहीं ये आपका जो है सीएम का है और एजुकेशन मिनिस्टर का है और स्कूल मिनिस्ट्री, ये तीनों के मिल के लेने पे होता है। अगर ये लोग जो डिसीजन लेंगे, अगर होना है तो यस और नहीं तो नहीं। अगर ये लोग बोल रहे हैं अगर होना है तो होगा। और बीच में ये जो माध्यमिक बोर्ड और एचएस बोर्ड है, इनका काम सिर्फ है रूटीन तैयार करना बस। अगर वहाँ से ऑर्डर आया कि एग्ज़ाम होगा तो ये लोग को बोला जाएगा इसके बीच में एग्ज़ाम लेना है। जैसे बोल दिया मान लो कि लाइक समथिंग सितंबर में एग्ज़ाम है, 1 से 20 तारीख तक लेना है, बस वो लोग ये बोलेगा अब 1 से 20 तारीख के बीच में किस दिन किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लेना है, कितना गैप देना है, ये काम आपका ये बोर्ड का होता है। उसके अलावा बोर्ड का और कुछ नहीं होता है। या ही सेड वुड बी taken after the consultation with Chief Minister Mamata Banerjee, keeping the safety of all in minds। तो ये बात भी आपने सुना होगा। जो भी है देखो सीएम अगर ऑर्डर देता है तो ही एजुकेशन मिनिस्टर कुछ करता है, ठीक है। सीएम अगर बोला तो स्कूल डिपार्टमेंट करता है, स्कूल डिपार्टमेंट जो बोला वो आपका एजुकेशन मिनिस्टर का पास ऑर्डर गया, एजुकेशन मिनिस्टर फिर जो ऑर्डर लेगा वो आपका ये दोनों बोर्ड के पास जाएगा, और ये दोनों बोर्ड जो फैसला लेगा वो आपका स्कूल्स के पास जाएगा। स्कूल के हेड मास्टर को ये रूल मिलेगा ये करने का, और यहाँ से जो आएगा ये बोर्ड जो डिसीजन लेगा वो मतलब स्टूडेंट्स का एक और स्टूडेंट्स को मानना होगा। तो उसके बाद भी है क्या, उसके बाद क्या है, स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स एट विकास भवन वासु सेड इन द past 100 years the world has not faces crisis situation such as one we are facing right now। तो ये तो पता ही है 100 साल में ही तो ऐसा महामारी आता है, तो 100 साल बाद ही तो फेस होगा। देयर इज चलो ठीक है जो भी है 100 साल बाद 100 साल में ऐसा फेस किया गया है। देयर इज क्या क्या लिखा हुआ है, however a rule of the nature and the pandemic would not be rag on forever once the situation is brought under control the exam can be held। तो जैसा कि नेचर का नियम है कि कोई भी चीज़ है तो वो पेंडेमिक है ख़त्म तो हो गई, और जैसा ही वो उसका कंट्रोल में आएगा उसके बाद एग्ज़ाम को लिया जाएगा। उसके बाद क्या है, वेस्ट बंगाल क्लास 10 एंड क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम वेयर शेड्यूल टू बी क्या है कंडक्टेड इन जून, दीज एग्ज़ाम्स हैव बीन पोस्टपोन्ड एट प्रेजेंट। अभी जो जून में था वो पोस्टपोन्ड हो गया है। न्यू डेट्स फॉर द एग्जामिनेशन वुड बी अनाउंस्ड लेटर एज शेयर्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया था न्यू शेड्यूल मिलेगा, तो वही न्यू शेड्यूल मतलब मान लो 1 से 20 सितंबर अगर उन्होंने बोला एग्ज़ाम होगा तो अब रूटीन बनाने का काम आपके बोर्ड्स का होता है, ठीक है। नो डिसीजन एट यूएट टू कैंसिल क्लास 10 एग्ज़ाम। तो क्लास 10 और क्लास 12 दोनों, तो कोई भी कैंसिल करने का अभी बात को नहीं बोला गया है, ठीक है। With higher morbidity. Also, the dose of steroids. Some people are given very high dose steroid, which is not indicated. ये क्या चालू हो चुका था, चलो आगे बढ़ते हैं। On the related news, the education minister said that the government would ensure medicine meals and the made available at all the school in case of school converted into COVID care center. The meals would be provided to the students of the। अच्छा चलो यहाँ पे कुछ और न्यूज आ गया, मतलब जो आपका जो न्यूज़ था वो ख़त्म हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या न्यूज़ था। एंड सो यहाँ पे अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो कंक्लूजन सिंपल है कि आपका क्लास 10 जो भी हो, क्लास 10 और क्लास 12 का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल नहीं होगा। मतलब एग्ज़ाम होगा जब कोविड के केसेस जो है थोड़ा कम जाएंगे, उसके बाद आपका रूटीन के हिसाब से एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बस कंक्लूजन ये है कि जो लोग सोच रहे थे एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो वो सोचना बंद कर दो, पढ़ाई पे स्टार्ट कर दो। अगेन मैं बोल रहा हूँ कैंसिल होने का 10% भी चांस नहीं है, और होने का चांस 90% से भी एबव है। और जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, उनका बोलने का तरीका से लग रहा है कि वो भी एग्ज़ाम कराने के पीछे ही पड़े हैं, क्योंकि बोर्ड्स का एग्ज़ाम है ना, तो इट्स अ करियर डिसाइडिंग एग्ज़ाम। तो इसको इतना तुरंत कैंसिल बोल देने से तो नहीं ना होगा, और बिना कैंसिल कर देने से मार्क्स देने में भी असुविधा होती है। और कैंसिल हो जाएगा तो 90% लोग बोलेगा सर मैं अपने मार्क्स से खुश नहीं हूँ, तो फिर मुझे एग्ज़ाम लेकर ही मुझे मार्क्स चाहिए, एग्ज़ाम देना ही है।
तो फिलहाल उतना झमेला क्यों करना, इससे अच्छा है एग्ज़ाम हो जाएगा, आपने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएगा बस, और क्या है। इससे सभी लोग संतुष्ट रहेंगे, उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं रहेगा कि कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं रहेगा कि मैंने तो पढ़ा था, एग्ज़ाम नहीं हुआ, नहीं तो मैं इससे ज़्यादा नंबर ले आता तो मेरा एग्ज़ाम ले लीजिए। तो ऐसा भी कोई बहाना नहीं बचेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद मार्क्स मिल गया है बस। तो यही सब बातें हैं। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ अच्छे न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना, कैंसिल नहीं होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।